मुख्य मकबरे में मौजूद तहखाने के दरवाजे पर ऊपर से गंगा जल चढ़ाया। हिंदू महासभा का दावा यह भी है कि ये दोनों लड़के हिंदू महासभा के हैं। एक का नाम है विनेश चौधरी और दूसरे का नाम है श्याम। ये दोनों युवक ताजमहल घूमने आए थे। इनमें एक युवक के हाथ में पानी की बोतल भी है। दावा यह कि इस बोतल में गंगा जल है, जिससे इन युवकों ने ताजमहल के अंदर जल गिराया। देखिए जरा, एक युवक सीढ़ियों पर बोतल से जल गिराता है, देखिए जरा, और दूसरा मकबरे की बाहरी दीवार पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहां ओम का स्टिकर लगाया उसे दीवार पर चिपका दिया और फिर बोतल से उस पर भी जल गिराया। विनेश और श्याम का कहना है कि यह इमारत ताजमहल नहीं, तेजो महल है। आगे भी कावड़ ले जाकर गंगा जल से शिवजी का अभिषेक करते रहेंगे। हालांकि यह हरकत देख सीआईएफ ने युवक को हिरासत में ले लिया है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, किस तरह से अभी तक आपने पूरी तस्वीर देख ली है। आखिर क्या वजह है जो ये युवक यहां पर पहुंचे हुए हैं, दिखाता हूं आपको। जो युवक ताजमहल के अंदर जलाभिषेक करने पहुंचे थे, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया और हम आपको वो वीडियो बताएंगे। देखिए जरा, दो तस्वीर। पहली तस्वीर में एक युवक हाथ में पानी की बोतल लेकर आगे बढ़ रहा है। दावा किया गया कि इस बोतल में वो गंगा जल लेकर पहुंचा था। आगे बढ़ते हुए वो अपने साथी से बात करता है और तेजो महाले में जलाभिषेक की बात कहता है। वहीं दूसरा साथी इस पूरे मामले का वीडियो शूट करता है। देखिए आप, दोनों तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। ताजमहल में गोलबंद अंदर जो गुंबद बना हुआ है, वहां की तस्वीर है, जहां वो बोतल लेकर पहुंचते हैं, खोलते हैं, जलाभिषेक करते हैं। अब आपको यह भी बताता हूं कि यहां पर शाहजहां और मुमताज का मकबरा है। हिंदू महासभा हमेशा से दावा करता है कि यहां पहले भगवान शिव का मंदिर था, जिसे हटाकर मकबरे में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात क्या है, यहां पर ये दोनों पहुंचते हैं, क्या एक्शन होता है वो इस रिपोर्ट में दिखा दूं। हिंदू महासभा हमेशा से ही ताजमहल को तेजो महालय बताता है। इस हिंदूवादी संगठन का दावा है कि यह शिव मंदिर है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यही कारण है कि संगठन से जुड़े दोनों युवक कावड़ लेकर मथुरा से आगरा पहुंचे और ताजमहल में गंगा जल से जलाभिषेक का दावा किया। सीआईएसएफ के हिरासत में लेने के बाद इन्हें पुलिस के हवाले किया गया है, जहां पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है। दो युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे, उनके द्वारा बिस्लरी की बोतल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया और उस सूचना पर सीआईएसएफ ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। ये कोई पहली बार नहीं है जब ताजमहल में हिंदू संगठन ने जल चढ़ाने और उसे ताजमहल की जगह तेजो महालय का दावा किया। हाल ही में पिछले महीने की 29 तारीख को अखिल भारतीय हिंदू महासभा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौड़ कावड़ लेकर ताजमहल पहुंच गई थी। वो ताजमहल के पश्चिमी गेट पर अंदर जाकर जलाभिषेक की जिद कर रही थी। पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जाने नहीं दे रहे जी, लोग बार बार रोक रहे हैं, गेट लगा रखा है, मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहे। नमाज पढ़वा सकते हैं मगर पूजा नहीं करने देंगे, इन लोगों का ये है। ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि, राम मंदिर, ताजमहल, ये सभी वो जगह हैं जिसे लेकर हिंदू और मुसलमानों में विवाद रहा है। लेकिन ताजमहल में हाल ही में 2 बार ऐसी घटनाएं घटी कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। अब आज हमने केस स्टडी की है, इसलिए कि दर्शकों आपको जानना चाहिए कि विवाद क्या है, इतिहास क्या कहता है, हिंदू महासभा क्या दावा करता है। ताजमहल का इतिहास सबसे पहले केस 1 में आपको बताता हूं। मुगलों ने अपने हिसाब से इतिहास लिखवाया, यह दावा किया जाता है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था, इतिहास में यह भी मिला। जब ताजमहल का निर्माण हुआ था तब शाहजहां दक्षिण भारत में था, मुमताज भी उसी समय शाहजहां के साथ ही थी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मुमताज की मौत हुई और मुमताज को आहू खाना में बने पाईबाग में दफनाया गया। शाहजहां का बेटा सूजा मुमताज की कब्र को आगरा लेकर आया। पहले मुमताज को इमारत और संग्रहालय के बीच दफनाया गया। 6 महीने बाद मुमताज को मुख्य मकबरे में दफनाया गया, यह इतिहास कहता है। लेकिन हिंदू महासभा क्या कहता है? केस 2। हिंदू महासभा के लिए ताजमहल एक शिव मंदिर है। हिंदू महासभा हमेशा इसे तेजो महालय बताती है। दावा यह भी किया जाता है कि ताजमहल के नीचे शिव मंदिर है। ताजमहल के नीचे 22 कमरे बने हुए हैं। एएसआई ने 45 साल पहले कमरे बंद कर दिए थे, 22 कमरे। हिंदू महासभा का दावा है कि इन कमरों में बंद मंदिर के सबूत इतिहासकारों ने ताजमहल को लेकर कई सारे दावे भी किए हैं। जहां ताजमहल है वो जयपुर के राजा मानसिंह की संपत्ति है।
शाहजहां ने जयसिंह को इस संपत्ति के बदले 4 इमारतें दी। ये इतिहास भी कहता है और अलग अलग तरह के दावे। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर कई जगह सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है या नहीं, सुनवाता हूं। ताजमहल से आमदनी करोड़ों की रुपए की होती है और उसमें से 1 रुपया भी किसी मुसलमान के पेट में नहीं जाता है। हिंदूवादी संगठनों के नौजवान पहुंच करके जल चढ़ाने लगते हैं और अपना दावा करते हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो मुसलमानों के जरिए बनाई गई इमारतें हैं, उन इमारतों पर जबरदस्ती अपना दावा थोपना और हिंदू मुस्लिम नफरत को फैलाना है। तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन इस विवाद का अंत ना जाने कब होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। रक्षाबंधन पर हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा हो रहा है, लेकिन यह बंटवारा कैसा है, कहां पर हो रहा है, बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। लेकिन एक एक सवाल का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। अभी सावन की शिवरात्रि निकली ही है, सावन का महीना चल रहा है। हिंदुओं के त्योहार आते ही देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश भी शुरू हो जाती है। अब भाई बहन के प्यार, एक दूसरे पर अटूट विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन आने वाला है, लेकिन उससे पहले नए विवाद ने जन्म ले लिया है। अक्सर यह देखा जाता है दर्शकों, ऐसे आरोप भी लगते हैं कि दूसरे विशेष धर्म के लोग जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर कुछ ना कुछ विवाद पैदा कर देते हैं। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर खड़े हुए विवाद को बढ़ाना बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बल दिया है। बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन पहले आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव रक्षाबंधन पर अपनी बहनों के लिए खास तोहफा का ऐलान करते हैं, जिससे बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा को तकलीफ हो जाती है और वो सवाल उठाते हैं कि हज वालों को आखिर राखी का तोहफा क्यों दिया जा रहा है। वो इस पर सवाल खड़े करते हैं दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है, रक्षाबंधन का त्योहार करीब है, उससे पहले भाई की तरफ से बहनों को दिए जाने वाले तोहफे पर सियासत शुरू हो गई है। और किस तरह की सियासत मध्य प्रदेश में हो रही है, आइए आपको दिखाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार करीब है, उससे पहले भाई की तरफ से बहनों को दिए जाने वाले तोहफे पर सियासत गर्मा गई। शगुन की राशि पर राजनीति होने लगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान कर दिया कि रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए डाले जाएंगे। ये सभी बहनों के लिए भाई मोहन यादव की तरफ से राखी का तोहफा होगा। रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों को इसके 1250 के अतिरिक्त 250 रुपया और जोड़कर लगभग 1500 रुपया इस अगस्त माह हम मिलेगा।